चलो, तो गूगल एड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, पेड मार्केटिंग करते हैं, इसको पीपीसी बोलते हैं। अब पीपीसी जो होता है, ये पीपीसी होता किसके लिए है? गूगल एड्स के लिए क्या होता है ये? गूगल एड्स के लिए होता है सीपीसी, और जो एड रन कर रहा है उसके लिए होता है ये पीपीसी। आया समझ में? बिकॉज हमने एड रन किया गूगल एड्स पे जाकर, तो हमने उसके लिए पे किया, इसीलिए ये हमारे लिए पीपीसी है, पे पर क्लिक। ठीक है, और गूगल एड्स ने उसके लिए हमसे चार्ज किया, इसलिए गूगल एड्स के लिए क्या है, ये कॉस्ट पर क्लिक। आया समझ में? किसी को कोई डाउट? नहीं। शॉप पर हम जाते हैं, तो शॉपकीपर से कोई प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं, तो उसको पे पर प्रोडक्ट देते हैं ना, है ना? कोई भी प्रोडक्ट वो हम उससे परचेज करते हैं, तो उस प्रोडक्ट के लिए हम पे करते हैं, इसलिए वो पे पर प्रोडक्ट होता है, वो हमारे लिए होता है। शॉपकीपर हमसे उस प्रोडक्ट का चार्ज करता है, इसलिए उसके लिए कॉस्ट पर प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से गूगल एड्स में जब आप कैंपेन रन करते हो, आपने कैंपेन रन किया इसलिए आपके लिए वो पे पर क्लिक होगा। ठीक है, और गूगल एड्स ने आपका एड किसी और के सामने दिखाया और आपसे चार्ज किया, तो इसलिए क्या, उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, डाउट किसी को यहाँ पे? नहीं है ना? ठीक। अब जो गूगल एड्स होता है, इसके कुछ फुल फॉर्म होते हैं, इसमें कुछ चीजें आती हैं, उनको नोट डाउन कर लो। फर्स्ट होता है सीपीसी, नोट डाउन कर लो, नोटपैड वगैरह कुछ है? नहीं है? सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट पर क्लिक। लिख लो, है ना? आपके पास है लिखा हुआ? ठीक है ना? रुद्रेश आपके पास लिखा हुआ है? ठीक है, लिख लिया सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पे पर क्लिक। शिवांगी लिख लिया आपने? लिख लिया सबने? सीपीसी और पीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक, पे पर क्लिक। सीटीआर, सीटीआर क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, लिख लिया अर्पण? क्लिक थ्रू रेट सारे लिखना है, अभी सीटीआर दूसरा बताया मैंने ना। हाँ, ठीक है। हो गया सबका? सीपीए, सीपीए कॉस्ट पर एक्शन। हो गया सबका? सीपीवी, सीपीवी हाँ, कॉस्ट पर व्यू। लिखा है कश्मीर आपके पास? ठीक है, सीपीवी का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट पर व्यू, है ना? लिख लिया? शिवांगी आपने लिख लिया? माला? ठीक है, आपको तो मैंने लिख के दिया था ना कश्मीर, लाओ दो। सीपीसी, पीपीसी, सीपीए हो गया, सीपीआई। सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। सीपीआई क्या है? इसका भी फिगर में रहता है। हाँ, इम्प्रेशन बताया था मैंने, 1000 इम्प्रेशन इक्वल टू 1 क्लिक, है ना? सीपीसी का फुल फॉर्म क्या है, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कॉस्ट पर इम्प्रेशन। लिख लिया सभी ने? डाउट किसी को? नहीं। सीपीएम, कॉस्ट पर माइल्स, कॉस्ट पर माइल्स, MILES। हाँ, मतलब सब पता चलेगा। करो, है ना? अपन पूरा एरिया कवर करते हैं ना, ग्लोबली,
है ना। और अपन क्या कहते हैं, कंट्री वाइज भी करते हैं कवर, सिटी वाइज भी करते हैं, स्टेट वाइज भी करते हैं, और पर्टिकुलर कोई एरिया भी कवर करते हैं। तो अगर पर्टिकुलर एरिया या अपना सिटी कर रहे हैं तो कम लगेगा, और इंडिया के बाहर कर रहे हैं तो ज्यादा। डिफरेंस पता चलेगा अभी जब कैंपेन क्रिएट करोगे ना, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। ठीक है, सब पता चलेगा। अभी बस ये लिखते चलो, 1000 इम्प्रेशन इक्वल टू होता है 1 क्लिक। सारे हो गए। 1000 इम्प्रेशन इक्वल टू 1 क्लिक। इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? व्यू करना, दिखना, है ना, ऑडियंस के सामने सिर्फ दिखा। ठीक है, आ गया सभी को? चलो ये फुल फॉर्म्स लिख लिए। अब यहाँ पे ओवरव्यू में एक बार और देख लेते हैं अपन। यहाँ पे ओवरव्यू देखते हैं हम इसका। देखो, आपने जो भी कैंपेन, इधर स्क्रीन पे ध्यान से सभी, है ना, आपने जो भी कैंपेन रन किया है उस पर किस तरह से रिस्पॉन्स आया है ना। तो आपको कैंपेन की परफॉर्मेंस चेक करना है, तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो। आपको ये पता करना है कि कॉस्ट पर कन्वर्जन कितना गया है। आपने जो भी गोल सिलेक्ट किया था, गोल तो आप सब लोग समझते हैं क्योंकि सभी ने यहाँ पे बैठे हुए क्या किया है, फेसबुक पे भी एड रन किया है ना, लिंक्डइन पर भी एड रन किया है, ट्विटर पर भी किया है, सभी किया, इंस्टाग्राम पर भी किया है। तो सबको इतना तो पता चल गया होगा कि गोल क्या होता है, राइट। गोल आपको पता है क्योंकि आप गूगल एड्स पे कैंपेन क्रिएट कर रहे हो, राइट, है ना। अगर आपको जो गोल आपने सिलेक्ट किया था वो गोल जब फुलफिल हो गया तो उसको कन्वर्जन कहेंगे। एक कन्वर्जन काउंट हुआ, तो एक कन्वर्जन का आपका कितना चार्ज लगा, तो ये आता है कॉस्ट पर कन्वर्जन, राइट। क्लियर? किसी को कोई डाउट? शिवांगी डाउट है, पूछो। नहीं है तो कॉस्ट पर कन्वर्जन अपना कितना गया, 8.88 रुपीज। ठीक है। फिर टोटल कन्वर्जन कितने हुए? टोटल कन्वर्जन हमारा क्या था, डाउनलोड्स का था, तो हमने डाउनलोड पर क्लिक किया और यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कितने डाउनलोड्स हुए, है ना। 563 लोगों ने क्या करा, डाउनलोड किया उस एप्लीकेशन को। ठीक। फिर उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, 5000 रुपीज आपकी कितनी लगा, कॉस्ट लगा है उसमें। ठीक है, आया सभी को? फिर इम्प्रेशन मतलब दिखना, विजिबल होना। आपने जो कैंपेन क्रिएट किया है वो कैंपेन आपकी ऑडियंस के सामने कितनी बार विजिबल हुआ, इसको कहते हैं इम्प्रेशन। ठीक है, क्लियर? फिर बात आती है क्लिक्स की। आपका कैंपेन जब ऑडियंस के सामने विजिबल हुआ, कितनी बार विजिबल हुआ था, 120 के टाइम्स विजिबल हुआ था, 1,20,000 बार दिखा था। ठीक है, पर उसमें से सिर्फ 8.65 पीपल्स ने ही क्या करा, उस पर क्लिक किया। आया समझ में? डाउट किसी को? नहीं, इतने लोगों ने उस पर क्लिक किया, राइट। इंप्रेशन तो हमें पता चल ही गया। सीटीआर का मतलब क्लिक थ्रू रेट, मतलब ऐड दिखा और कितने परसेंटेज में लोगों ने उसको क्लिक किया, तो परसेंटेज में बता रहा है, ये होता है क्लिक थ्रू रेट। आया समझ में? डाउट किसी को? नहीं है तो ये सारी सीपीसी बताया, एवरेज सीपीसी कितना चल रहा है ना, कॉस्ट पर क्लिक कितना चल रहा है, लोगों के सामने ऐड दिखा, लोगों ने उस ऐड पर क्लिक किया ऑडियंस ने, तो उस क्लिक का गूगल एड्स ने कितना अमाउंट डिडक्ट किया, 0.58 रुपीज। आगे समझ में सभी को? तो इस तरह से चीजें हम देख सकते हैं। व्यू रेट भी चलता है, अपना इंट्रैक्शन रेट भी चलता है, सब कुछ यहाँ पे अलग अलग चलता है। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए, इसमें भी आप वही सारी चीजें आएंगी, चेक कर सकते हो, कंपैरिजन करते हो ना इसमें और इसमें, तो आप ऐसे देख सकते हो। डाउट किसी को? डाउट है अर्पण, कश्वी? ठीक है ना। यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने जो कैंपेन क्रिएट करे थे वो कैंपेन आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, विजिबल कर रहा है। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपको बता रहा है कि गूगल सर्च में आपका ऐड कितनी बार देखा। गूगल सर्च मतलब गूगल पर सीधा जब कोई को सर्च करता है और आपका ऐड टॉप में दिख जाए, राइट।
जिसमें आपकी वेबसाइट के आगे स्पॉन्सर लिखा है। होता है ऐसा, जैसा ये इसके साथ हो रहा है, राइट, हो रहा है, इसमें स्पॉन्सर लिखा आ रहा है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में हमारा एड विजिबल हो रहा है। इसको कहते हैं गूगल सर्च में, है ना, आए समझ में। अब सर्च पार्टनर अलग होते हैं, गूगल सर्च अलग होते हैं। सर्च तो मैंने आपको बता दिया, और सर्च पार्टनर क्या होते हैं, लाइक आपकी कोई वेबसाइट है, वो गूगल की ऑथराइज पार्टनर बन गई। अब आपकी वेबसाइट पर गूगल ने मेरा जो कैंपेन है ना, वो विजिबल करा है बस, लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में, है ना, सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखा, ये गूगल के सर्च पार्टनर है, बिकॉज आप गूगल के सर्च पार्टनर थे। ठीक है, आगे समझ में। डिस्प्ले पार्टनर, अब इनकी वेबसाइट है, इनकी वेबसाइट पर गूगल ने बैनर के फॉर्म में एड विजिबल कराया है ना। आप सभी लोग गूगल तो यूज करते ही हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स ओपन करते होंगे, तो बीच बीच में एड विजिबल होते हैं। किसी के में सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में विजिबल होता है, और किसी के में बैनर के इमेज के फॉर्म में विजिबल होता है ना। तो जिनके में इमेज के फॉर्म में विजिबल होता है वो गूगल के डिस्प्ले नेटवर्क पार्टनर होते हैं, और जिनके में सिर्फ टाइटल और डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में विजिबल होता है वो वेबसाइट गूगल की सर्च नेटवर्क पार्टनर होते हैं। मैम, तो जैसे अपने अपने पास कुछ ऐप्स होते हैं जैसे मीशो, फ्लिपकार्ट, इनमें भी अपन को अलग अलग टाइप की ऐड दिखती, कभी स्विगी की दिखती, कभी किसकी, तो ये कौन सी एड्स होती है? वो ऐड रन करते हैं ना, तो दूसरे के ऐप में कैसे दिखती है? वही तो चीज है, क्योंकि वो गूगल की पार्टनर बन गए। उनकी उनके उसमें नहीं क्या वो हो सकता कि मोनेटाइजेशन हो एप्लीकेशन में? एप्लीकेशन पे तो बहुत सारा ट्रैफिक आता है, आता है कि नहीं आता? एप्लीकेशन हो, वेबसाइट हो, हर कोई गूगल का पार्टनर बनता है। तो हमें अपनी, फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है, मुझे उसकी ऐड मीशो पे दिखानी है, मीशो का जो ऐप है, ऑफिशियल ऐप है, उस पे दिखानी है, तो कैसे दिखा सकते हैं? ये अपने हाथ में नहीं है, वो गूगल, मीशो गूगल का ऑथराइज पार्टनर है अगर, तो गूगल, और गूगल के पास, वो मीशो के पास वही ऑडियंस आ रही है जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है, तभी आपका एड मीशो पर विजिबल होगा, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐप में तो कुछ भी इलॉजिकल ऐड आ जाती है, जैसे आ जाता है, कभी कभी हो भी जाती है चीज, पर ज्यादातर गूगल कोशिश यही करता है कि जो आपकी टारगेटेड ऑडियंस है उन्हीं के सामने आपका एड विजिबल हो। तो जिस वेबसाइट पर, जिस प्लेटफॉर्म पर, जिस एप्लीकेशन पर, जहां पर भी गूगल आपका एड विजिबल करा रहा है, तो वो ज्यादातर यही कोशिश करेगा कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आपकी ऑडियंस आती हो थोड़ी बहुत, जो भी है ना। तो वो कोशिश यही करेगा, बिकॉज हम जब एड क्रिएट करते हैं तो अपनी टारगेटेड ऑडियंस ऐड करते हैं। बहुत बार होता है कि लोग टारगेटेड ऑडियंस जो होता है वो गलत सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जब उन्होंने गलत ऑडियंस सिलेक्ट कर ली है तो गूगल को तो नहीं पता कि आपने गलत ऑडियंस सिलेक्ट करी है, तो गूगल तो उस ऑडियंस के सामने विजिबल करा देगा आपका ऐड, राइट। तो अगर किसी ऐप पे ऐड शो हो रही है तो वो गूगल ऐड के थ्रू हो रही है? अच्छा, गूगल ऐड और वो ऐप कनेक्टेड होते हैं? हाँ, ठीक है, आप अगर गूगल के ऑथराइज पार्टनर हो तो फिर आपका ऐड उस पर विजिबल होगा। क्लियर है? डाउट है? किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है? ठीक है, तो सर्च, गूगल सर्च क्लियर हो गया, सर्च पार्टनर क्लियर हो गया, और डिस्प्ले पार्टनर भी क्लियर हो गया, राइट। हमें डिस्प्ले पार्टनर का एक एग्जांपल बता दो। जैसे किसी वेबसाइट पर बैनर के फॉर्म में एड विजिबल होता है तो वो गूगल के डिस्प्ले पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, बैनर मतलब इमेज, है ना, इमेज के फॉर्म में एड विजिबल होता है किसी वेबसाइट पर। हमने तो बहुत बार ओपन करा होगा, बीच बीच में कभी एड विजिबल होते हैं, डायरेक्ट इमेज के फॉर्म में आने लग जाते हैं, राइट, है ना। तो वो क्या होते हैं, गूगल के डिस्प्ले पार्टनर्स होती हैं वो वेबसाइट्स। ठीक है, यूट्यूब पर भी एड विजिबल होते, कभी नोटिस किया हो तो, है ना, यूट्यूब पर भी एड विजिबल होते। एक तो अपने, आप जो यूट्यूब चैनल यूज कर रहे हो, यूट्यूब प्लेट अपना अकाउंट, तो कोई वीडियो देख रहे हो, उस वीडियो में भी बीच में विजिबल होने लग जाते हैं। या फिर यूट्यूब पर भी हम यहाँ पे कुछ सर्च करते हैं ना, देखते हैं इसमें आ रहा है क्या, है ये आ रहा है। यूट्यूब पर भी यहाँ पे स्पॉन्सर एड विजिबल होते हैं, इस तरह से स्पॉन्सर लिखा आ रहा है इसमें, है ना। तो यूट्यूब पर, यहाँ पर भी आपके स्पॉन्सर एड्स विजिबल होते हैं। और यूट्यूब की वीडियो के अंदर जो ऐड होती है वो कैसे होती है? वो गूगल एड्स तो कोशिश करता है ना जहां जहां आपका एड दिखा सके। तो गूगल एड्स में अपन वीडियो कहाँ डालते हैं? ये गूगल एड्स में वीडियो नहीं डालते हैं, वीडियो डालते हैं गूगल एड्स में।
अभी आपने गूगल एड्स पे कैंपेन क्रिएट नहीं किया ना, जब कैंपेन क्रिएट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यही जो मैम क्वेश्चन था कि जैसे जो भी वीडियोस में देख रहे हैं बिजनेस में आ रहे तो बस वही मैं भी जानना चाहती थी कि कैसे करते हैं वो एड्स वीडियोस को, हम पोस्ट करते हैं या गूगल एड्स करते हैं? गूगल एड्स ऑटोमेटिकली दिखाता है। गूगल एड्स क्या करता है, अपन ने यहाँ पे गूगल एड्स पे कैंपेन रन कर दिया और गूगल एड्स ने देखा कोई वीडियो है जिस पर अच्छा खासा ट्रैफिक आने लग गया है ना, तो उस एड के बीच में वो किसी और का पेड कैंपेन वाला एड विजिबल कराने लगता है। क्योंकि गूगल एड्स अगर किसी से चार्ज कर रहा है तो वो गूगल एड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो ऑडियंस के सामने उनका एड विजिबल कराएं। तो वो, और यूट्यूब तो गूगल का ही और टूल है कि नहीं, तो वहां पे तो वो इजीली यूज कर ही सकता है और जो गूगल के ऑथराइज पार्टनर है उन पर भी विजिबल कराता है। लेकिन जिसके चैनल पे वो ऐड दिखा रहा है उसको भी तो पे करना रहता है ना, उसको पे करेगा ना वो, तभी तो वो मोनेटाइजेशन ऑन होता है। यूट्यूब पे चैनल पे मोनेटाइजेशन ऑन होता है ना। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है उस पर मोनेटाइजेशन ऑन है, तो आपके जो वीडियोस हैं उन पर भी गूगल एड्स क्या करेगा, बीच में एड विजिबल कराने लगेगा दूसरों के, तो गूगल एड्स आपको पे करेगा ना उसके लिए। तो इसी तरीके से तो पे करता है, वरना वो फालतू में पेमेंट क्यों करेगा। और जैसे गूगल एड्स की एड्स तो यूट्यूब पे भी आ जाती है, तो अपन यूट्यूब पे भी एड्स रन करना भी सीखेंगे तो वो वाली एड्स भी वैसे ही आती है, वीडियो के बीच में आती है। यूट्यूब पर जो हम करते हैं एड रन है ना, वो अपने वीडियो पर व्यूज लाने के लिए करते हैं। अपनी एड रन कहाँ? अपनी देखो, अपन ने यूट्यूब पर क्या करा, पेड कैंपेन रन किया, मतलब आपने जो यूट्यूब पर अपने वीडियोस अपलोड करे हैं उन वीडियोस पर व्यूज लाना है आपको, तो आप यूट्यूब के थ्रू क्या करोगे, पेड कैंपेन रन करोगे प्रमोशन में जाकर। आपने किया तो वो ऑटोमेटिकली यूट्यूब पर आपका क्या करेगा, जो लोग भी वीडियो, अब आजकल ऑडियंस तो वीडियोस में अवेलेबल है ही से, यूट्यूब पर रील्स देख रही है, वीडियोस देख रही है, ट्यूटोरियल्स देख रही है, मूवीज देख रही है ना, वेब सीरीज देख रही है, सब कुछ देख रही है ऑडियंस। तो बीच बीच में उनके सामने एड विजिबल कराता रहेगा। ये यूट्यूब रील के थ्रू। हाँ ठीक है, वीडियोस के थ्रू मूवीज भी देखते हो आप, मूवीज में बीच बीच में ऐड आते हैं कि नहीं आते हैं, आते हैं है ना। और वेब सीरीज देख रहे तो भी ऐड आते हैं बीच में, तो वो दूसरों के ही तो विजिबल कराता है वो, राइट है ना। और फिर जो आपने क्रिएट किया है, जैसे अब मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया है तो ये स्पॉन्सर लिखा आ गया इस वीडियो के आगे, तो इस तरीके से भी आपका वीडियो विजिबल कराएगा, आपके वीडियो के सामने स्पॉन्सर लिखा आ जाएगा गूगल तो टॉप में। हाँ, ये गूगल एड्स के थ्रू, ये गूगल एड्स के थ्रू हुआ है, ये अपने को वहां उसके थ्रू भी बता देगा, यूट्यूब के थ्रू भी बता देता है, यूट्यूब वाले जो होते हैं वो भी यहाँ पर विजिबल करा देता है। ठीक है, आ गया क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है, रुद्रेश होके चले गए। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं किसी को, ठीक है ना। और यूट्यूब पे अपन सब्सक्राइबर लाने के लिए भी करते हैं, है ना, वो सारी चीजें आएंगी, अभी अपन जब यूट्यूब करेंगे तो वो चीज आ जाएगी। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है नहीं है, यूट्यूब भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे रिकमेंडेशन में जाओगे तो गूगल एड्स बहुत बार क्या करता है, आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें रिकमेंडेशन दे देता है कि इस इशू को फिक्स कर लो, या फिर आपके कैंपेन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमें बता देता है इस कैंपेन में ये प्रॉब्लम है, आप इसको फिक्स कर लो। हमें लगता है जेन्युइन है तो हम उसको क्या करते हैं, फिक्स कर देते, नहीं लगता तो फिर छोड़ देते हैं, राइट है ना। फिर इनसाइट्स एंड रिपोर्ट में जाते हैं हम, जिसमें आपको इनसाइट्स विजिबल होंगे अपने कैंपेन के, पर बहुत ज्यादा इनसाइट्स उसमें आते हैं तभी विजिबल होते हैं, अदरवाइज नहीं आते हैं ना। ठीक है, अभी हमने कोई कैंपेन क्रिएट नहीं किया, इसमें सिर्फ आपको लास्ट 28 डेज का ही डेटा विजिबल कराता है। लास्ट 28 दिन में आपने कोई कैंपेन नहीं क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पर आपको कुछ भी इनसाइट्स विजिबल नहीं हो रहा है, किया होता तो विजिबल होते हैं, राइट। किसी को कोई डाउट। अब आपका एड व्हेन एंड वेयर एड शोड, है ना, आपका एड कब और कहाँ दिखा ये आप देख सकते हो, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आपको पता चल जाता है कि आपका एड किस टाइम पर ऑडियंस के सामने देखा। जैसे वेडनेसडे वाले दिन आपका एड 12 से 1 के बीच में ऑडियंस के सामने देखा, जिसमें आपकी कॉस्ट कितनी लग गई, 164 रुपीज आपके क्या हो गए, डिडक्ट हो गए। कन्वर्जन रेट अपनी 6.46 चली, जिसमें से 27 लोगों ने क्या करा, आपकी ऐप को इंस्टॉल किया। क्लियर, डाउट किसी को, जिसमें आपकी कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी गई, 6.10 रुपीज गई।
आया समझ में? कोई डाउट? तो यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो चीज कि आपके एड पर किस डे में किस टाइम पर ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो आप उसी टाइम पर अपना एड एक्टिव करोगे, है ना। फालतू के टाइम में अपना एड क्यों एक्टिव करोगे, क्योंकि वो तो 1000 इंप्रेशन को 1 क्लिक काउंट करके अमाउंट डिडक्ट कर लेगा ना। क्लियर? तो आप यहाँ से मॉनिटर करके अपने एड को उसी अकॉर्डिंग क्या करोगे, एक्टिव कर दोगे। क्लियर? अर्पण आ गया? कश्वी, अभिषेक आ गया ना सभी को? ठीक है। अब रिपोर्ट एडिटर में जाकर के आप अपनी इसकी रिपोर्ट यहाँ से भी बना सकते हो, प्लस मैनुअली भी आप क्रिएट कर सकते हो, एक एक पॉइंट चेक करके गूगल शीट में क्या आप कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो कॉलम बना करके। बाकी यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, क्रिएट रिपोर्ट पर जाकर अपनी रिपोर्ट क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने परफॉर्मेंस समरी में जाके कैंपेन परफॉर्मेंस पर क्लिक किया, तो कैंपेन की सारी परफॉर्मेंस हमारे सामने आ गई कि नहीं, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैंपेन का नाम क्या है, कैंपेन अभी पॉज है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशन आए, कितनी क्लिक थ्रू रेट चली है, कॉस्ट पर क्लिक कितना गया है, टोटल कॉस्ट कितनी लग गई, इंप्रेशन कितने आए, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब इस रिपोर्ट को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, गूगल शीट में डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें भी आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो और इसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सिस्टमेटिक करके क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। अगर मैं कोई क्लाइंट बोलता है कि हमें गूगल ऐड की या उस कैंपेन की डिटेल चाहिए तो बस ये डाउनलोड कर हाँ, यहाँ से और थोड़ा सा देख लेना। हो सकता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें क्लाइंट से, आप लोग तो सेल्स वाले हो, आपको पता होगा, क्लाइंट से हाइड करनी पड़ती है ना। तो देख लेना इसमें कि हाँ कोई चीज ऐसी है जिसको हमें क्लाइंट से हाइड करने की नीड है, तो वो कॉलम ही उसमें से रिमूव कर देना। ठीक है, आंखें बंद करके हमें क्लाइंट को नहीं दे देना, रिपोर्ट को क्रॉस वेरीफाई करोगे, लगता है कि नहीं इस पे क्लाइंट हमसे क्वेश्चन कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चन है ना, जिस पे लेकर के हमारा अच्छी खासी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस चीज को रिमूव ही कर देना। क्लियर? आया सभी को समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? यहाँ पे रिपोर्ट एडिटर आ गया। अब यहाँ पे डैशबोर्ड में जाकर के आप सारी चीजें चेक कर सकते हो, डैशबोर्ड आपको बता देगा यहाँ पे। अभी कोई कैंपेन एक्टिव नहीं है, इसलिए हमें डैशबोर्ड में कुछ भी नहीं आ रहा है। कैंपेन एक्टिव होता तो आता। यहाँ कैंपेन्स में जाओगे तो आपने जो कैंपेन क्रिएट करे वो कैंपेन यहाँ पर क्या होंगे, विजिबल होंगे, राइट, है ना। ये कैंपेन विजिबल हो रहे हैं हमें कि कैंपेन एंड हो गया और पॉज है। आप कभी भी इस पर्टिकुलर कैंपेन को, किसी भी कैंपेन को अगर आपको एक्टिव, पॉज या रिमूव करना है, तो कैंपेन में जाके उस कैंपेन को क्लिक करोगे, सिलेक्ट करके यहाँ से आप इनेबल, पॉज, रिमूव जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है। अब कैंपेन्स की सेटिंग्स चेंज करना है, तो कैंपेन को सिलेक्ट करके सेटिंग्स वाला जो आइकन आ रहा है इस पर क्लिक करके क्या कर दोगे आप, यहाँ से कैंपेन की सेटिंग्स कभी भी अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। एक बार कैंपेन रन होने के बाद अपन उसको एडिट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, है ना। अभी ये आ जाए अपने को जरा, अच्छा ये कैंपेन अपना एंड हो गया, इसलिए अपन इसमें भी कुछ नहीं कर सकते, है ना, एंड बता दिया इसने हमको, है ना। ठीक है, अगर कैंपेन एक्टिव है या ड्राफ्ट में डाला हुआ है तो आप इसको चीजें यहाँ से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। अभी हमें कोई भी चीज करने को ऑप्शन ही नहीं दे रहा। ठीक है। हाँ, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कैंपेन का नेम चेंज कर सकते हो, करना चाहो तो कर दो। बाकी यहाँ पे एडिट में जाकर आप क्या कर सकते हो, अपना बजट चेंज कर सकते हो कभी भी, है ना। लाइक आपने बजट 200 रुपये दे दिया पर उस पर 200 पे रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, क्लाइंट ने बोल दिया चलो बजट को इंक्रीज कर दो, तो यहाँ पे जाकर क्या कर दोगे, बजट को आप इंक्रीज कर दोगे, है ना। बिड स्ट्रेटेजी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपना कन्वर्जन गोल अपना अपडेट कर सकते हो, जो भी आप यहाँ से चीजें अपडेट करना चाहते हो वो कर दो। ठीक है, आया समझ में? टारगेटिंग एडिट करना है आपको, नेगेटिव कीवर्ड, प्लेसमेंट, एक्सक्लूशन, जो भी आपको यहाँ से करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव कीवर्ड क्या होते हैं, जिन कीवर्ड पर आपको अपना ऐड नहीं दिखाना। क्लियर? तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव कीवर्ड्स, कि गलती से भी गूगल उन कीवर्ड्स पर हमारा ऐड ना दिखाए, क्योंकि अगर उन कीवर्ड्स पर हमारा ऐड दिखा तो लॉस तो हमारा ही है, ऑडियंस रिस्पॉन्स नहीं देगी, पर गूगल एड्स तो अकाउंट, अपना अकाउंट में से अमाउंट डिडक्ट कर लेगा, राइट। किसी को कोई डाउट नहीं है?
अब ऑक्शन इनसाइट, जब आपका कोई एड रन हो जाता है, एक्टिव रहता है, तो आप यहाँ से ऑक्शन इनसाइट चेक कर सकते हो। ठीक है, ऑक्शन इनसाइट में चले गए ना अपन, गलत जगह शायद क्लिक कर दिया। अभी यही रिडायरेक्ट कर रहा है। ऑक्शन इनसाइट का मतलब होता है कि आपका एड, गूगल क्या करता है, जब गूगल टॉप में एड विजिबल कराता है तो तीन चार ही टॉप में स्पॉन्सर लिखे आते हैं, है ना। पहले 4 आते थे, अब उसने अपडेट कर दिया, ठीक है ना। तो लेकिन कैंपेन तो काफी सारे लोग क्रिएट करते हैं, तो अब वो टॉप में किसका कैंपेन दिखाते हैं, तो वो ऑक्शन इनसाइट के आपको बता देता है आपका जो कॉम्पिटिटर है वो कौन से नंबर पे आ रहा है ना। तो आप कॉम्पिटिटर से कंपेयर करके अपने ऐड में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। कहाँ बता देता है? गूगल में बता देता है। गूगल एड्स में ही विजिबल करा देता है। यहीं पे ऑक्शन इनसाइट का ऑप्शन आ रहा था ना, तो वो यहाँ पे आपको बता देता कि आपका ऐड कितने नंबर पर विजिबल होगा, है ना। जब हमारे ऐड पर रिस्पॉन्स आने लग जाता है तो वो गूगल ये बता देता है कि आपका ऐड ऑडियंस के सामने इन कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में कितने नंबर पर विजिबल हो रहा है। तो अपन अपने एड्स में कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं ऐड को परफॉर्मेंस चेक करके। कॉम्पिटिटर की इंफॉर्मेशन कैसे बताता है? कॉम्पिटिटर का बता देता है कि लाइक 4, मान लो 4 है आपके कॉम्पिटिटर, और आपका 3rd नंबर पर ऐड विजिबल हो रहा है, और जो ऊपर टॉप में विजिबल हो रहे हैं वो कॉम्पिटिटर उसने आपको बता दिए। कॉम्पिटिटर एक या दो तो नहीं होते, काफी सारे होते हैं, पर किन 2 से आप पीछे रहे जा रहे हैं वो उनके नाम बता देगा आपको कि ये 2 आपसे टॉप में जा रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हो, अपने कीवर्ड्स में चेंजेस कर सकते हो, अपने हेडलाइंस में चेंजेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में चेंजेस कर सकते हो। ऐड में कुछ चेंजेस करना, फिर ऐड की परफॉर्मेंस को क्या करना, मॉनिटर करना। ये सब चीजें तभी होती है जब ऐड रन हो जाता है और उस पर परफॉर्मेंस आने लग जाती है। क्लियर है? डाउट किसी को नहीं है? यहाँ का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अच्छे से ध्यान। ये अभी मैंने देखा CPI, कॉस्ट पर इम्प्रेशन, तो इसमें बता रहा है कि कॉस्ट पर इम्प्रेशन का भी पैसा कटता है। बताया तो सही मैंने, हर एक इम्प्रेशन का पैसा कटता है। हर एक इम्प्रेशन का नहीं करता। 1000 इम्प्रेशन इक्वल टू 1 क्लिक होता है। और CPM मतलब कॉस्ट पर माइल्स, कॉस्ट पर इम्प्रेशन भी बोलते हैं इसको, माइल्स भी कहते हैं, दोनों कहते हैं। इसका एक कॉस्ट पर मील का एग्जैक्ट मतलब? इसका मतलब होता है, देखो आप लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है, अभी यहीं क्रिएट करके ही बता देते हैं ना। कंपैरिजन आपको पता चल जाएगा किस तरह से अपनी कॉस्टिंग जाती है। मैं इन डेप्थ बाद में आपको कैंपेन क्रिएट करना बताऊंगी, इसको मैं पॉज कर देती हूँ ना। यहाँ तक की चीजें, पूरा डैशबोर्ड समझ में आया यहाँ का? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना गोल भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से जाकर भी गोल क्रिएट कर सकते हो आप अपना, ठीक है ना। बाकी टूल्स में जाए, यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन जो आ रहा है, टूल्स में जाके कीवर्ड प्लानर टूल सुना है? मैम इसमें कितना टाइम लगेगा गूगल एड पूरा सीखने में? गूगल एड्स 1 हफ्ता। टफ है क्या? नहीं, टफ नहीं है। मैं देखो सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ एक एक पॉइंट, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इसीलिए मैंने इसकी रिकॉर्डिंग भी चालू कर दी, है ना। जिससे कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इसको सुन तो लोगे, और बाकी मुझसे तो कभी भी पूछ ही सकते हो, राइट। टूल्स में जाओगे तो कीवर्ड प्लानर टूल का यूज कर सकते हो। कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे ना, कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे तो कीवर्ड प्लानर का यूज किया था क्या? किया था। तो यहाँ पे कीवर्ड प्लानर का आता है ऑप्शन, और यहाँ पे कीवर्ड, इसमें लेकिन जाके आपको 10 कीवर्ड्स तो देना पड़ेगा, तब जाके आपको बाकी के सजेशंस देगा। क्लियर है? जैसे कि हम यहाँ पे चलते कीवर्ड्स उठाते हैं। जब कोई कैंपेन रन करेंगे उसके लिए कीवर्ड्स देना पड़ेगा। कैंपेन्स क्या आप SEO कर रहे थे तो भी आपने कीवर्ड रिसर्च करी थी, हाँ, है ना।
तो कीवर्ड प्लानर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अच्छा, ओके। आइडियाज, लेकिन आपको इंडिविजुअली पहले कुछ तो कीवर्ड्स फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वहां पे दे रहा है ना। सजेशन तो वो तभी देगा जब आप उसमें कुछ पुट करोगे, कुछ पुट ही नहीं करोगे तो वो सजेशन कैसे देगा। जैसे कि हम यहाँ से कीवर्ड्स उठाते हैं, 10 हो गए क्या? ये 10 कीवर्ड्स हमने ले लिया एग्जाम्पल, है ना। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इनको पुट कर दिया। ये किया हमने। कितने भी कर सकते हैं? नहीं, 10, एक बार में 10 ही ऐड करोगे आप, है ना। ठीक है, देखो हमने 10 कीवर्ड दिए थे, पर उसने हमें कीवर्ड सजेशन कितने दे दिए, 1000। कहाँ गया, क्या हो गया? ये क्या आवाज क्या आ रही है? बाहर हवा के साथ। हो गया, अटक गया। यहाँ से शीट को क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, CSV फाइल या गूगल शीट, इसकी दोनों में से जो जिस उसमें भी आपको डाउनलोड करना है। फिर उसके शीट रेडी हो जाएगी, तो आपको बस क्या करना है, कीवर्ड चेक ही तो करना है, कर लोगे आप, है ना। आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह से कीवर्ड प्लानर टूल का आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक, अब गूगल एड्स में अगर अमाउंट ऐड करना है, क्या करना है, अमाउंट ऐड करना है, तो आपको बिलिंग पर जाना है। बिलिंग पर जाने के बाद आपको यहाँ पे ऐड फंड पर जाना है। ठीक है, इसमें भी इतना फंड ऐड है? हाँ, इसमें इतना फंड ऐड है ना। ऐड फंड्स पे जाकर आपको क्या कर देना है, अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट कर लेना है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या बैंक ट्रांसफर। इसके थ्रू आपको क्या करना है, अमाउंट ऐड करना है, वो आप सिलेक्ट करके प्रोसेस पूरा कर दोगे तो आपका अमाउंट ऐड हो जाएगा। क्लियर है, जितना भी अमाउंट आपको ऐड करना है। यहाँ से डाउट किसी को, अमाउंट ऐड करना आ जाएगा। यहाँ से अमाउंट ऐड करते हैं। अब गूगल एड्स, मान लो क्लाइंट का जो गूगल एड्स का अकाउंट है वो उसकी पर्सनल आईडी पर है, तो वो आपको पर्सनल आईडी तो नहीं शेयर करेगा, या फिर उसकी कोई ऑफिशियल आईडी भी है तो वो भी नहीं शेयर करेगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको गाइड कर देंगे, आप हमें क्या कर दो, एक्सेस दे दो। एक्सेस के लिए हम कहाँ जाएंगे, एडमिन पर जाएंगे। ठीक है, एडमिन पर चले गए हम, एडमिन पे जाकर हम कहाँ जाएंगे, एक्सेस एंड सिक्योरिटी पर। हाँ, एक्सेस एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें यूपीआई का ऑप्शन नहीं देता, बहुत गलत है। क्योंकि गूगल तो ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है ना, तो वहाँ पे पेपल वगैरह चलता है ना, इसलिए। ठीक है, आ गया। अब इसमें आप प्लस पर क्लिक करोगे। ठीक है, प्लस पर क्लिक करने के बाद आपको जिसको भी एक्सेस देना है, जिसको भी एक्सेस देना है उसकी मेल आईडी यहाँ पे क्या करोगे, सर्च करके ऐड कर दोगे। राइट, आगे समझ में, है ना। और ये एक्सेस आपको किसी ड्यूरेशन के लिए देना है तो वो ड्यूरेशन सेलेक्ट कर लोगे, अदरवाइज नेवर वाला करना है तो नेवर कर दो। ठीक है, आगे समझ में। व्यू वाला भी होता है इसमें? हाँ, व्यू वाला भी सिस्टम होता है। व्यू वाला, हाँ तो देखो, आप सिर्फ ईमेल ऑनली सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ वो जिसको एक्सेस दिया वो सिर्फ आपके इसकी रिपोर्ट्स को क्या कर पाएगा, देख पाएगा। क्लियर है ना। आप बिलिंग वाला सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ वो बिलिंग इंफॉर्मेशन को देख पाएगा और एडिट कर पाएगा। ठीक है, आप रीड ऑनली का करोगे तो जिसको आपने एक्सेस दिया है वो कैंपेन को देख पाएगा, प्लानिंग टूल को यूज कर पाएगा, बिलिंग इंफॉर्मेशन को देख पाएगा, रिपोर्ट्स को देख पाएगा, है ना, रिपोर्ट्स को एडिट कर पाएगा, व्यू कर पाएगा यूजर, मैनेजर और प्रोडक्ट लिंक्स को, ईमेल्स को देख पाएगा, ऐड कर पाएगा, ऐड ईमेल ऑनली यूजर्स को, बस इतना कर पाएगा। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला लोग हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बस एक चला जाएगा इसमें से कि वो एडिट नहीं कर सकता यूजर्स को, मैनेजर्स को और प्रोडक्ट लिंक्स को। क्लियर है, किसी को कोई डाउट?
और अगर एडमिन का दे दोगे तो जैसा रोल आपके पास है सेम टू सेम रोल उसके पास भी चला जाएगा। क्लियर है ना? यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करके क्या कर दोगे, सेंड इनविटेशन कर दोगे तो उसके पास इनविटेशन जाएगा, वो एक्सेप्ट करके अपनी आईडी से गूगल एड्स के अकाउंट को आपके क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन। डाउट यहाँ पे? तो ये तो पूरा का पूरा गूगल एड्स का डैशबोर्ड था। यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, पूछ लो। यहाँ पे सभी लोग हैं। अब मुझे एक बार ये चीज बता दो कि मेटा के अंदर कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? गोल हाँ, 9। गोल 9। कितने होते हैं? 9। ठीक है। लिंक्डइन के अंदर कितने होते हैं? 8। 8। इंस्टाग्राम में कितने होते हैं? 3 5 3 के 5? 3। ध्यान रहेगा? किया था ना आप लोगों ने क्रिएट? प्रैक्टिस कर लो नहीं तो भूल जाओगे। ठीक है, चलो एक और चीज ध्यान करने के लिए बता देती हूँ। गूगल एड्स में कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 7। गूगल एड्स के अंदर कितने होते हैं? 7। जो फर्स्ट वन होता है वो सेल्स होता है, फिर लीड्स होता है, फिर वेबसाइट ट्रैफिक होता है, फिर ऐप प्रमोशन होता है, फिर ब्रांड अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन होता है, फिर लोकल स्टोर विजिट होता है, और फिर क्या होता है, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। आगे समझ में सभी को? किसी को कोई डाउट? तो ये 7 ऑब्जेक्टिव किसके अंदर होते हैं? गूगल एड्स के अंदर होते हैं। ध्यान हो जाएंगे? ये ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, बिकॉज आपसे क्लाइंट बोल देता है कि मुझे, क्लाइंट से अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, सजेशन आपको देना पड़ेगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता होंगे तो आप क्लाइंट को सजेशन नहीं दे पाओगे। क्लाइंट ने बोल दिया कि मुझे तो ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज चाहिए, तो अब मैं क्या करूं, तो आप क्या सजेशन दोगे? अगर मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैंने आपको बोला ये मेरा बिजनेस है, मुझे इस पर ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरीज आनी चाहिए, तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव का सजेशन दोगे कि हमें क्या, कौन सा ऐड क्रिएट करना चाहिए? हाँ, ज्यादा से ज्यादा उनको पता चले अपने इंक्वायरीज आए। सॉरी, बताओ। ट्रैफिक। वाह, हाँ, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, वाह, कौन सा बताएंगे खुशी? लीड्स है ना। पर अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स ध्यान नहीं होंगे तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए आपको पता होने चाहिए। मैं कभी भी किसी से भी पूछ लूंगी ये ऑब्जेक्टिव्स, है ना। अब 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 1 मिनट में ये 7 ऑब्जेक्टिव आपको ध्यान जाने। चलो, गूगल एड्स में कीवर्ड्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? हाँ, ब्रॉड मैच, प्राइस मैच, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, आ गया? खुशी उस दिन शेयर किया होगा ना मैंने शायद, दोबारा कौन लिखेगा? ये रहे, ठीक है। चलिए आ जाइए, है ना। गूगल एड्स में कीवर्ड्स 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड। ठीक है, ब्रॉड मैच कीवर्ड जो होता है उसको विदाउट एनी सिंबल यूज करते हैं, मतलब कीवर्ड के आगे पीछे हम कुछ भी साइन नहीं लगाते। ठीक है, ना तो कीवर्ड के आगे कोई साइन यूज करेंगे, ना ही कीवर्ड के पीछे कोई साइन यूज करेंगे। दिस इज ब्रॉड मैच कीवर्ड। इसका मतलब होता है, लाइक आपने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड लिया है और यूजर ने डिजिटल मार्केटिंग से मिलता जुलता या फिर उसका कोई सिनोनिम गूगल पर सर्च किया है, लाइक इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, है ना, तो भी आपका एड ऑडियंस के सामने विजिबल होगा। आया समझ में? ये होता है ब्रॉड मैच कीवर्ड, जिसको आप बिना किसी सिंबल के यूज करते हो। जब कैंपेन क्रिएट किया जाता है तो हम कीवर्ड्स ऐड करते हैं, राइट? हाँ, और वो कीवर्ड्स लिस्ट जो हम ऐड करते हैं उनमें से कुछ कीवर्ड्स हम ब्रॉड मैच ले लेते हैं, कुछ कीवर्ड्स हम प्राइस मैच ले लेते हैं, और कुछ कीवर्ड्स हम एग्जैक्ट मैच ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके में इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज आपने ब्रॉड मैच ऑन कर रखा था, तो सारे कीवर्ड्स ऑटोमेटिकली ब्रॉड मैच में जा रहे थे। ठीक है, आया समझ में?
तो क्या करना होता है, जब भी आप क्या करोगे, कैंपेन क्रिएट करोगे तो जो कीवर्ड्स ऐड करोगे, अगर आपने ब्रॉड मैच कीवर्ड लिए हैं तो आप कोई सिंबल यूज नहीं करोगे कीवर्ड के आगे पीछे कहीं भी, है ना। और यूजर ने अगर उस कीवर्ड से मिलता जुलता कुछ सर्च किया उसका सिनोनिम, तो भी आपका ऐड यूजर के सामने विजिबल होगा। ठीक है। दूसरा होता है फ्रेज मैच कीवर्ड। ठीक है, ये होता है फ्रेज मैच कीवर्ड। फ्रेज मैच को हम किसमें, ब्रैकेट्स में यूज करते हैं। किसमें, ब्रैकेट्स में। जैसे हमने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड लिया है तो उसको हमने ब्रैकेट्स में लिखा है, राइट। हाँ। अब यूजर ने कोई, फ्रेज का मतलब क्या होता है, एक लाइन से एक सेंटेंस, लाइन या कोई सेंटेंस, है ना। अब यूजर ने गूगल पर कुछ सर्च किया, हाउ टू बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट। और हमने कीवर्ड लिया था डिजिटल मार्केटिंग। तो यूजर ने जो सेंटेंस गूगल पर सर्च किया है उस सेंटेंस में आगे पीछे बीच में कहीं भी हमारा कीवर्ड आ रहा है तो भी हमारा एड यूजर के सामने विजिबल होगा। आए समझ में। डिपेंड करता है यूजर की सर्च क्वेरी के ऊपर, कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, उसके लिए हमें ये हाँ, ब्रैकेट्स लेना पड़ेगा। ब्रैकेट में लेना पड़ेगा कीवर्ड। ठीक है, और अगर नॉर्मल लिखेंगे और यूजर ने सेंटेंस लिखा है तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। जब वो मतलब कोई उससे मिलता जुलता सर्च करेगा, सिनोनिम भी सर्च करेगा या फिर ये कीवर्ड भी सर्च करेगा तो भी उसका आपका एड गूगल पे यूजर के सामने विजिबल होगा, है ना। फिर बात आती है एग्जैक्ट मैच की। एग्जैक्ट मैच कीवर्ड को हम डबल इन्वर्टेड में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, डबल इन्वर्टेड में। तो अगर हमने कीवर्ड को डबल इन्वर्टेड में लिखा है, हमने डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड लिया है और उसको डबल इन्वर्टेड में लिखा है, तो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसा था वैसा का वैसे ही। जब यूजर सेम टू सेम यही कीवर्ड सर्च करेगा तभी आपका यूजर के सामने दिखाई देगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। आगे समझ में सभी स्पेलिंग को। मिस्टेक में भी चाहिए। हाँ, जैसा लिखा है वैसा का वैसा सर्च करेगा तभी दिखाई देगा। तो जब हम कैंपेन क्रिएट करते हैं तो तीनों टाइप के कीवर्ड्स लेते हैं। फिर जब कैंपेन एक्टिव हो जाता है, उस पर परफॉर्मेंस अच्छा विजिबल होने लगता है, हमें रिस्पॉन्स आने लगता है, तो हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स किस तरह के कीवर्ड पर आया, ब्रॉड मैच पर आया है सही, या फ्रेज मैच पर आया है, एग्जैक्ट मैच पर आया है। जिस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है उसी तरह के कीवर्ड्स हम क्या करते हैं, ले लेते हैं फिर। आया समझ में। डाउट किसी को। तो ये तो पूरी की पूरी गूगल एड्स की जो भी था ओवरव्यू था, आपको सबको आ जाना चाहिए।